नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए साल 2017 और 18 में रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट द्वारा विधायक निधि से रामनगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए करीब 26 लाख रुपए कोतवाली पुलिस को दिए गए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा भी सांसद निधि से कोतवाली पुलिस को 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। जिसके बाद रामनगर कोतवाली पुलिस ने रामनगर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। आपको बता दें, कैमरे लगने के बाद रामनगर में बीते दिनों घटी कई आपराधिक घटनाओं में पुलिस ने इन कैमरों की मदद से अपराधियों को पकड़ते हुए घटनाओं का खुलासा किया। साथ ही जिसके बाद से अपराधियों में भी भय का माहौल बन चुका था। लेकिन वर्तमान में 57 कैमरों में से 53 कैमरे पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं, जिसके बाद से लगातार नगर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आपको बता दें, दीपावली को लेकर जहां एक और बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है, ऐसे में अब खरीदारी करने वाली जनता की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। आपको बता दें, मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि कैमरे की मरम्मत को लेकर नगर पालिका प्रशासन से बात की गई है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसके लिए पुलिस को बजट देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली पर किसी भी प्रकार की अराजकता सहन नहीं की जाएगी और बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही प्राइवेट वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। उनका कहना था कि खराब पड़े कैमरों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, रामनगर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको बाजार में 57 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन 53 कैमरे पूरी तरह बंद है और दिवाली का सीजन है, त्योहार नजदीक है और रामनगर में इस प्रकार की क्राइम की घटनाएं भी लगातार हो रही है। तो क्या इसकी तैयारी की जाएगी? देखिए, रामनगर में जैसे आपने बताया कि 53 कैमरे अभी वर्किंग नहीं है और 4 ही कैमरे चल रहे हैं। ये वो कैमरे थे जो विधायक जी ने अपने विधायक निधि से लगाए गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि एएमसी ना होने की वजह से वो कैमरे जो है अभी उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। बट वर्तमान में हमारा और नगर पालिका का इनिशिएटिव जो है उसमें हमने देखा कि हम लोग एक यहाँ से प्रपोजल भेज रहे हैं जिसके अंदर शहर के वो और भी एरियाज को हम चिन्हित कर रहे हैं जिसके अंदर कैमरे लगने चाहिए। उनको करके बाद नगर पालिका जो है अपने जो भी उनका फंड रहता है उसमें वो प्रस्ताव रखेंगे और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो करेंगे और उसमें फिर हमारे कैमरा सुचारू हो जाएंगे। जब तक ये नहीं होता है तो हमारे द्वारा जो कुछ कैमरे जो पुलिस के लगाए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वो भी हम यूज करेंगे और हमारी जो फोर्स है जो आ रही है दिवाली के लिए जो फोर्स आ रही है उनको भी हम ब्रीफिंग उस तरह से करेंगे कि चेन स्नैचर्स हो गए और कुछ भी ऐसे अराजक तत्व जो शहर में उस समय वो करते हैं, वो खुर्दन करते हैं, उन पे नजर रखेंगे और उस ब्रीफिंग के बाद जो है प्रॉपर हर जगह पे हम ड्यूटीज लगाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि जो सुरक्षा जो बरकरार की जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली की सुरक्षा, अगर आप जनता की बात करें तो रामनगर की जनता की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने रामनगर की सुरक्षा को लेकर विधायक निधि से रामनगर कोतवाली पुलिस को लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरे दिए थे और ये सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद रामनगर की कोतवाली पुलिस ने कई जो क्राइम थे उनको खोलने में पुलिस को मदद भी मिली थी। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो रामनगर शहर में 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जिससे जनता की सुरक्षा जहाँ हो रही थी तो वहीं क्राइम पे भी कंट्रोल था। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि रामनगर में जो 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसमें से 53 कैमरे आज पूरी तरह बंद है। 53 कैमरों में पूरी तरह मोतियाबिंद हो गया। 4 कैमरे मात्र चल रहे हैं जिसमें 2 भवानीगंज और 2 सराफा चौक। और हालांकि अब दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक है, ऐसे में बाहरी क्षेत्रों का लोगों का यहाँ आना शुरू हो जाता है। लोगों की खरीदारी के लिए भी लोगों की भारी भीड़ बाजार में रहती है, तो अब ऐसे में लोगों के लिए भी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्थानीय कोतवाली प्रशासन इन सीसीटीवी कैमरों के प्रति पूरी तरह सजग दिखाई नहीं दे रही है। लंबे समय से ये कैमरे खराब पड़े हैं। मामले में रविवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी
सुमित पांडे ने बताया कि कैमरों की मेंटेनेंस को लेकर विभाग को कई बार पत्राचार भी किया जा चुका और उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर पालिका प्रशासन से बातचीत की गई है कि जो कैमरों की मेंटेनेंस है वो नगर पालिका बोर्ड फंड से जो है देने का आश्वासन नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने दिया। उन्होंने कहा शीघ्र इस मामले में फिर नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों से वार्ता की जाएगी और उन्होंने कहा है कि जहाँ तक दिवाली में जनता की सुरक्षा की बात है तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि रामनगर में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जा रहा है और पुलिस की ब्रीफिंग की जाएगी और प्राइवेट में भी महिला और पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी कि किसी प्रकार की चैन स्नैचिंग या अन्य घटना ना हो और जो है हुड़दंगी है हुड़दंग ना कर सकें, इसको लेकर पूरी तरह सख्ती बरती जाएगी। अब देखना ये होगा कि दीपावली के त्यौहार में बाजार में खरीदारी करने वाली जनता सुरक्षित रहती है या फिर जनता के बीच एक बार असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी और रामनगर में अगर कोई क्राइम भविष्य में घटता है तो पुलिस किस प्रकार इस क्राइम को खोलेगी और अपराधियों की जड़ तक पहुंचेगी, ये भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये खबर आपके लिए तैयार की हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।